बड़ा कठिन है। तो मानो जीवन अच्छा, अगर महापुरुषों की शरण में जीवन में कोई तत्व होते थे तो सब तरफ से आप बच सकते हो। अन्यथा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, योगी योगेश्वर नहीं बच पाए, ब्रह्मचारी और तारी शक्तियां नहीं बच पाई, तो कलयुग का गंदा कमजोर जीव कैसे बचेगा? इसके तो बचाने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। वो साधन केवल सत्संग नहीं है। सत्संग मिलेगा तो समझ आ जाएगी, जब समझ आएगी तो अच्छे गुरु की पहचान करने लगेगी। बगैर समझ के नहीं कुछ हो सकता। अगर किताबों से समझ आ जाती, यहाँ तो बहुत किताब पढ़ने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन बचने वालों की संख्या कोई नहीं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रखकर तो इस काम को करना आसान है, क्योंकि आपको कुछ और करना नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम का अर्थ जब तक नहीं मालूम हो तब तक तो न करो। समझ में आ जाए तो स्वर्ग से बढ़ के, और नहीं समझ पाए तो फिर न कर जाता। जब सत्संग में आओगे तो सब तरह की जानकारी आपको मिलेगी। इस संसार में, समाज में, परिवार में कैसे रहना, लोगों के बीच कैसे रहना, लोगों से कैसा व्यवहार करना, अपने आप को कैसे संभाल के रखना, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर सत्संग में नहीं पहुंचे तो कोई जानकारी, लोग सब कुछ साधन होते हुए भी आज लोग सत्संगों को भूल गए तो परेशानी में चले गए। अब ये धन दौलत रुपये पैसे सामान परेशानियों से नहीं बचा पा रहे, तो दिन पर दिन परेशानियों में फंसते ही चले जाए। इसका मतलब है कि परेशानियों की जानकारी हमको नहीं है। ये परेशानी आखिरकार आई क्यों, ये मुसीबतें आई क्यों है, बीमारियां आई क्यों है, झगड़े क्यों पैदा हुए, यही तो जानकारी करनी थी। लोग सोचते थे नहीं रुपये पैसे धन दौलत मकान दुकान जमीन जायदाद बना लेंगे तो कोई शांति मिल जाएगी, और इसी में पड़े रहे सब शांति बहुत दूर चली। तो जब सत्संग को बड़ी सावधानी के साथ सुनोगे, क्योंकि वचन बड़े कठिन है, सुनने में तो सरल है लेकिन उतारने में, करने में बहुत है। एक वचन तुम्हारे मन की सारी कच्चाई को निकाल देता है। तो वचन ऐसे मन की कमजोरी और कहीं से आप पकड़ नहीं सकते, और सत्संग के द्वारा जब सत्संग में बैठोगे और वचनों की मार पड़ेगी तब आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में हम लोग कितने खराब हैं, मन कितना खराब है, मन में कोई समझ है नहीं, जो समझ है वो सब गलत है, जो समझ है परेशानियों की, दुख और तकलीफों की, जिसको हम अच्छा समझते थे। धीरे 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 जब लोग सत्संग में आने लगे और कुछ बच्चों को सुनने लगे तब उनको ये महसूस हुआ कि वास्तव में हम लोग बहुत खराब हो गए। सोचते थे कुछ हो गया, कुछ हम समझते थे ये रुपया पैसा ये जमीन जायदाद ये सब हमको अच्छा बनाएगी, अच्छी सुख शांति देगी, लेकिन मिला कुछ मिली तकलीफ, आपको परेशानी मिली और दिन पर दिन बढ़ती जा रही।
इसका मतलब है ये कभी रास्ता और सुख शांति पाने का रास्ता और जो हम आप सोचते थे मतलब रुपये पैसे धन दौलत मकान दुकान ये सुख शांति मिल जाएगी तो सबके पास है। फिर लोग परेशान क्यों, दुखी क्यों, आपस में प्रेम से रहते क्यों नहीं, एक दूसरे में खिंचातानी क्यों हो रही। इन सब बातों पर जब विचार किया गया तब ये मालूम हुआ कि हमको सच्चाई का पता ही नहीं, सुख शांति कैसे मिलती है उसकी जानकारी है और ये सत्संग आपको सब जानकारी देगा। जब बैठ के आप सुनोगे तो धीरे 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 ये सब जानकारी आपको देगा। अब इसका मूल कारण हमारा मन ही है। हम इधर उधर सोचते हैं कि ये खराब है, ये खराब, ये खराब, इसके द्वारा खराबी है, इसके द्वारा परेशानी आई, लेकिन जब इसको अंदर से देखा गया तब पता चला ये मन ही खराब, ये खराबी क्यों सोचता, ये बुराइयों को जल्दी क्यों पकड़ता और अच्छाई के क्यों नहीं पकड़ता। जब ये पता चला कि भाई खराब हो रहा कुछ नहीं है, हमारा मन खराब, तो मन को ठीक करने की कोई दवा है नहीं, कोई डॉक्टर वैद्य हिंदुस्तान में मन को नहीं ठीक कर सकता। मन को ठीक करने की दवा है सत्संग, संत महापुरुषों के वचन, उनके द्वारा आदेश सेवा मिल जाए उससे आप ठीक हो जाए। तो कहा कि भाई बनने के तो 3 रास्ते हैं, मन को ठीक करने के 3 रास्ते, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता। अब ये रास्ते लोग जानते नहीं, वो तो सांसारिक दुनियावी शारीरिक भोगों के रास्तों को समझते थे यही अच्छा है। अब ये सब करके हार गए, खूब भोग भी कर लिया और सामान भी इकट्ठा कर लिया, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, बाल बच्चे भी पैदा कर लिए, लेकिन परेशान बहुत है। अब ये परेशानी का रास्ता नहीं खोज पाए कि परेशानी होती कहाँ से। जब सत्संग में आए तब उनको समझ आई कि नहीं, जो हम समझते थे वो रास्ता गलत था, वो रास्ता हमारी सुख शांति का नहीं था, वो हमारे तकलीफ मुसीबत आपत्तियों का था, वो हमको संसार में फंसने फंसाने का था। तो जब धीरे 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 सत्संग में आओगे, वचनों को सुनोगे, वचनों को समझोगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, तब ये लाभ आपको कहीं मिल पाएगा। संसार में तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जो बूझे पर लाखों, काया तो करोड़ों नाम प्रचलित है। यहाँ हरि के 1000 नाम, अनंतों नाम परमात्मा के, तो यहाँ बहुत प्रचलन पहले से चल रहा, लेकिन फिर इन नामों से मन क्यों नहीं ठीक हुआ। बात तो मन के शुद्ध होने की, जब तक मन नहीं शुद्ध होगा, कितनी शुद्धता तुम सब शरीर की करो, लेकिन जब तक मन नहीं साफ होगा तो ये शरीर की सफाई काम नहीं है। तो शरीर जड़ है और जड़ की सफाई आप करते रहे और चेतन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जड़ तो जड़ है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो काम तुम्हारे को कुछ नहीं, शरीर पाकर भी कोई काम नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक तन और मन दोनों
की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि तन में ही मन है और मन अपने अनुसार तन को चलाता, अपने अनुसार तन से काम लेता और हम ये समझते कि हम काम करते, हम काम करते। तुम नहीं करते हो, तुम्हारा मन तुमसे काम ले रहा। जब तुम ये जान जाओगे कि हमको मन से काम लेना चाहिए, मन को अपने अनुसार हमें बनाना है, तब तुम्हारे काम के बनने की शुरुआत होगी। अभी उल्टा हो रहा, अभी ये सारा मन के अनुसार हो रहा। आज से आज से नहीं, 3 युग महापुरुषों ने कहा, अरे भाई 3 युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो और निकल नहीं पाए और फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, क्योंकि मन तुमको बसने बसाने की तरफ ले जाएगा। मन भोगों का ऋषिया, उसको भोग चाहिए और भोगी बसने का रास्ता। तो जब तक मन का कर्म करोगे तो फिर आप कैसे निकल पाओगे। संत महापुरुषों ने जब वो कलयुग में आए तो उन्होंने मन को पकड़ा, मन को समझाने की कोशिश की, मन को जगाने की कोशिश की। अब मन क्या सोता है? हाँ, वो अच्छे सच्चे काम के लिए तो सो ही रहा, वो तो केवल लोगों के लिए जग रहा और उसी तरह तुम्हारे शरीर को घसीट के ले जाता और शरीर से करवाता है, फिर शरीर को सजा दिलाता है। आज तक यही लोग नहीं समझ पाए कि हमको सजा क्यों मिलती, हम परेशान क्यों होते, हम दुखी क्यों रहते, हम तकलीफों में संघर्षों में क्यों बढ़ते चले जा रहे, कि हम मन के अनुसार चला। अगर मन को अपने अनुसार चलाना सीख जाओ तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। संत महापुरुष केवल यही बताते कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सच्चे गुरु तुम्हारे सच्चाई सिखाने के लिए, तुम्हें सच्चिदानंद दिलाने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा को सत्रो सत्संग पहुंचाने के लिए आए। अरे कहा उनका करना, वो तुम्हारे हित के लिए आए। बाकी जितने यहाँ आए वो अपने हित के लिए आए, अपने मान सम्मान के लिए आए, अपना इतिहास बनाने आए, अपनी पूजा कराने आए। हमारा तो कोई काम बना नहीं उससे। तो हम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि हमारा काम क्या है। हम अपना काम नहीं करते, हम जितना काम करते हैं तो शरीर का, और शरीर वाले मन की पूर्ति का। तो आप तो मन की पूर्ति का काम करें, अपनी सुख शांति अपनी पूर्ति का काम हम जानते नहीं। इसलिए महापुरुषों ने समझा के कहा, जरा हमारे वचनों को सुनो। मैं किस लिए आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, किधर तुमको ले जाने आया हूँ, तुम्हारा कौन सा काम करने आया हूँ। तो आप पहले इसको सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हें ये जानकारी होगी कि आखिरकार संत महापुरुषों का आगमन क्यों हुआ। अब तो बड़ी बड़ी शक्तियां आई और मार काट करके चली गई, लेकिन उससे काम तो हुआ नहीं। मार काट करना कोई काम नहीं है, समझाना, अच्छे रास्ते पर चलाना, अच्छी सद्बुद्धि पैदा करना, अच्छे कर्मों में लगाना कराना, ये काम है। वही मार काट देना कोई काम थोड़ी है। लेकिन वो सब मार काट पड़े, इसलिए उनको काल शक्ति कहा गया। अब दयाल शक्ति कौन है? जो तुम्हारी संभाल करे, जो तुम्हारी रक्षा करे, इनको कर्मों से बचाए, ये हिंसात्मक कार्यों से बचाए, किसी के प्रति गलत भाव करना, किसी को अपमानित करना, कार्य सबसे बचाए, उसको कहते हैं दयाल। और सब तरफ से फंसाए, उसको कहते काल। अब काल और दयाल की परिभाषा लोगों को मालूम नहीं।
यहाँ काल की प्रधानता नहीं, काल का राज्य आदमी है कि उसी का देश है ये। किसी के देश में आप अपना विधान लागू नहीं कर सकते, उसी के विधान के अनुसार रहना पड़ता है। अब संत महापुरुष आए तो उन्होंने अपना विधान यहाँ जारी किया। नहीं नहीं भाई, यहाँ दोनों विधान है। अगर शरीर मन तो काल का है, लेकिन जीवात्मा तो दयाल की है, तो दयाल का भी तो काम होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल जीवात्मा का। अगर दयाल की जीवात्मा निकाल दो तो काल की सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सब शून्य हो जाएगा, सब मुद्दा हो जाएगा, सारी सृष्टि। फिर ये काल करेगा। तो काल की जो रौनक है, काल का जो विस्तार है, वो दयाल की दया से होगा। दयाल अपनी जीवात्मा को अगर इन शरीरों में न रखे तो काल का कोई काम यहाँ होगा नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ है, जड़ तो काम करेगा नहीं। तो चेतन जीवात्मा के कारण ये शरीर काम कर रहा है। अभी तक वो यही नहीं सोच पाए कि शरीर हमारा रोटी दाल से काम कर रहा और कोई सामान से काम कर रहा। अब धीरे धीरे पता है कि शरीर की वास्तविक ऊर्जा, वास्तविक ताकत है जीवात्मा, क्योंकि जिस दिन जीवात्मा निकल जाती फिर शरीर में रोटी सब्जी कोई सामान डालो खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका प्रयोग भी हम जब तक परमात्मा की चेतन जीवात्मा रहेगी हम तभी तक प्रयोग कर सकते। इसके बाद तुम्हारा ये इकट्ठा के बाद सामान भी तुम्हारे काम नहीं है, इसका भी आप प्रयोग नहीं कर सकते, शरीर का भी प्रयोग नहीं कर सकते, किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग करने वाली है चेतन जीवात्मा। इसलिए संत महापुरुष आए तो उन्होंने जीवात्मा को ही पकड़ा और जीवात्मा को ही वो संदेश देती और किसी को नहीं। अपनी जीवात्मा को जगाते हैं और समझाते हैं और चिताते हैं और अपनी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंच जाते हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं करते, क्योंकि उनका काम है जीवात्मा को जगाना। किसी का सामान, किसी का राजपाट, धन दौलत लेना बिगाड़ना उनका काम ही नहीं, इससे उनका कोई संबंध ही नहीं है। और जितने है उनका संबंध इसी से रहा, सब राज पाठ धन और दौलत और इसी से संबंधित रहे और इसी में सब बिगाड़ करते हैं। कहने का मतलब है अब जब संत महापुरुष आए तब सच्चाई का पता चला कि भाई और सत्य क्या। अभी तक हम लोग झूठे में सत्य और झूठ को सत्य मान बैठे, ये भूल हो गई, इसीलिए परेशान हो गए। अब धीरे धीरे पता चला कि सत्य क्या है, तो सत्य का संग किया तब सत्य की जानकारी हुई। ये सत्य है क्या, ये सच्चिदानंद क्या है, ये सतलोक सचखंड क्या है, और ये जीवात्मा क्या है और शरीर क्या है। ये दोनों चीजों की जानकारी सत्संग के द्वारा ही हुई। सत्संग में मिला होता तो कोई जीवात्मा के बारे में जानकारी जानता नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं इसके बारे। सबने शरीर के बारे में और शरीर के लिए ही सब काम करते रहे और मतलब शरीर तक ही सीमित रहे कि राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नहीं किसी के अंदर आया कि जीवात्मा जगह परमात्मा मिल जाए, अपना घर मिल जाए, अपना लोक मिल जाए, इसकी तो जानकारी नहीं थी। तो कितनी बड़ी चीज, कितने युगों की भूली बिछड़ी संत महापुरुषों के द्वारा मिली। अब हमें आपको विचार करना चाहिए कि इसकी जानकारी अगर संत महापुरुष न देते तो हम सब लोग उसी पिछली व्यवस्था में फंसे थे, यानी काल की हुजूरी करते, उसी की गुलामी करते रहे। जब रामकृष्ण उसकी गुलामी करते रहे, इनको भगवान आपने तुम्हारा भगवान ही उसकी गुलामी करता था, तो इंसान की बात छोड़ दो, बेचारा कहाँ जाएगा। तब कहा संत नाते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर संतों का आगमन भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता, इसी में फंसी रहती। जय गुरुदेव।
प्रभु का प्राणानंद। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में संगीत होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य के बाद ये घड़ी मिलती है सत्संग बच्चों की। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म दुख भक्ति भंगा। वो घड़ियां धन्य है जीवन की जिसमें वर्तमान मौजूदा संत सतगुरु के वचन सुनने को मिले, तब वो घड़ी धन्य होनी चाहिए। जो आए चले उनके वचन नहीं, जो मौजूदा हो। मौजूदा हुई तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी हर चीज को समझेगा, देखेगा, उसके अनुसार तुमको रास्ता बताएगा। जैसी मन की ताकत होगी, जैसा इंद्रियों में संयम होगा, जितनी बर्दाश्त क्षमता होगी, जैसा माहौल वातावरण होगा, उस तरह की व्यवस्था वर्तमान संसद को बनाता और वर्तमान ही हमारे आपको काम आता। तो अगर समय पहले का अच्छा था तो उससे आपको क्या मिला? आपके पूर्वज बहुत अच्छे थे, लेकिन तुमको उनकी अच्छाई से क्या मिला? केवल पढ़ते रहो, कहते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, तो उससे तुम्हारा कौन सा भला हो जाए? तुम्हारा भला तो जब होगा जब वर्तमान की व्यवस्था से आप जुड़ेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे और अपने जीवन में उनकी शिक्षा उतारेंगे, तो आपको वर्तमान का लाभ मिलेगा। ऐसे लाभ नहीं मिलता। तो महापुरुषों ने इस मन को पकड़ा, कलयुग में उन्होंने मन को पकड़ा और बाकी जितने हैं शरीर को पकड़ा। शरीर के लिए सब कुछ करते रहे, हम राजा बन जाए, धनी मानी बन जाए, हम ये बन जाए, वो बन जाए, जबकि ये तो बिगाड़ है बनना का। इसको बनने की बात सोचते हो तो नासान है, उसका तो बिगाड़ हो जाए एक दिन। तो तुम्हारा सोचना ही रहता। जब उन्होंने मन को पकड़ा और मन को ही समझाने का प्रयास किया, और इसी तरह हम आप दूसरों को न समझा के अपने मन को पहले समझाने की कोशिश करें। जब तुम्हारा मन समझ जाएगा, मन सबके अंदर वही है, अपने मन को समझा लो तो सबको समझा दो। तभी तो संत महापुरुषों को अंतर्यामी कहा गया। अंतर्यामी का मतलब अंदर में मन सबके अंदर ही बैठा हुआ। जिसने अपने अंदर में रहने वाले मन को समझा लिया, वो सारे मनों की करतूत को जान जाता है। भाई क्या कमी है, क्या मतलब इसमें तकलीफ है, कैसे ये ठीक होगा। अगर अपने को ठीक किया तो तुमने सब कुछ। मन के हारे हार, मन के जीते। तो महापुरुषों ने मन से कहा, मन को समझाते हुए एक सबको सीख दे रहे। क्या कह रहे हैं कि तजो मन ये दुख सुख का दान, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर सतना, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। तेरे मन इस सुख दुख वाले शरीर से अलग हो, इसे छोड़। इसमें स्थायी सुख नहीं है। और कातल में तुझको उधर ले चलूं जहाँ सच्चा नाम है, सच्चा लोक है, सच्चा मालिक है, सारी सच्चाई है। मैं उधर तुमको ले चलूं। क्या है? क्योंकि अब पूरा परिचय दे दूं, वही कैसे तुम फंसे हो, क्यों फंसे हो, कितने समय से फंसे हो। तो दिन चार तन से बिना चार तन
ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अवसत लगो तुम चढ़ कर अवसत दशों के बाद कहते हैं मन जिस शरीर में तो घमंड कर रहा, उस शरीर में तेरा केवल 4 दिन का बसेरा, यानी शरीर की 4 अवस्थाएं, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। तो ये 4 दिन का बसेरा है, फिर उसके बाद तुझको ये गाँव खाली करना पड़ेगा। इस शरीर से तुझको निकाल दिया जाएगा, तो रह नहीं सकता है। और तो झूठा घमंड कर रहा हूँ कि शरीर हमारा, अरे गाँव ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, इसमें तुम 4 दिन रह सकते हो और इसके बाद इससे भी तुमको निकलना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि तुमने इस शरीर में रहकर जिनसे जिनसे रिश्ता नाता बनाया ये सब झूठा है। क्या कह रहे हैं कि सुत नाती कही, धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अवसत नाम, लगो तुम चढ़ कर अवसत नाम। तुम्हारा ये झूठा रिश्ता जो शरीर में बैठ के आदमी जोड़ा है, ये धन है, दारा माने स्त्री है, सुख माने बेटा और नाती पोते, ये भी तुम्हारे नहीं। क्यों तुम ये भूल गए हो कि माँ के गर्भ से हम अकेले और नंगे आए थे। नंगे मतलब कोई कपड़ा तुम नहीं ले आए, कपड़ा भी तुम्हारा नहीं, ये जो कुछ है ये सब काल का, और किसी के दिए सामान पर तुम्हारा अधिकार क्यों? जब चाहेगा तब छीन लेगा, और ये तुम्हारे साथ छीना झपटी होती, लेकिन समझ नहीं पाते हो। जब शरीर से जीवात्मा निकली तो जो कपड़े भरे भी उतार दिए जाते, नंगा कर दिया जाता। और क्यों करोगे, तुम तो नंगे आए थे, तुम कपड़ा भी यहाँ का नहीं ले जा सकते, यहाँ की जमीन दुकान दुकानें भी नहीं ले जा सकते, यहाँ कोई बाल बच्चा रिश्ता भी नहीं ले जा सकते। तुम नंगे आए थे, तुम नंगे ही जाओ, अकेले आए थे अकेले जाओ। कहते हैं ये सब तुम्हारा लगाव जो तुमने बनाया है, यही तुम्हारे दुख और अशांति का कारण है। अब इन्हीं में रहते हो, इनके मुताबिक तुम न हो तो भी तकलीफ, तुम्हारे अनुसार वो न हो तो तकलीफ, और एक दिन ये तुम्हारे होंगे ही नहीं वैसे भी। लेकिन ये बात समझना इतना आसान नहीं है, इसी को समझने के लिए तो सत्संग की जरूरत है। क्या कह रहे हैं आगे कि श्वास दुधारा नित ही जारी, 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 एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम, जो मन ये दुख सुख का नाम, जो
समझाएंगे क्या शरीर में जो श्वास आती जाती है, ये श्वास जो धारा दोनों तरफ धार है इसमें, मतलब यानी श्वास आती तब भी तुम्हारी श्वास खत्म करती और जाती तब भी खत्म करती, यानी तुम्हारे श्वासों की पूंजी को नष्ट कर रही। अब हम यही नहीं जानते कि श्वासों की पूंजी क्या, किसी ने बताया भी आप तुम्हें, क्योंकि हमको तो उम्र दिन महीने वर्षों की बताई जाती, इतने महीने के हो गए, इतने साल के हो गए, और वास्तव में ये है श्वासों की पूंजी। 96 करोड़ श्वास सबको मिला, उसमें गरीब अमीर की बात नहीं है, सबको समान रूप से। ये परमात्मा की तरफ से बंटवारा विभाजन है कि उसने जीवन जीने के लिए आपको 96 करोड़ श्वास दी। अब ये कहा इसका जरा खर्चे का विभाजन क्या है, कैसे खर्च करें हम ज्यादा दिन पूंजी को बचा के रखें। तो कहा बैठने में 12% खर्च होती और चलने में 18% खर्च होती और सोने में 30% और संभोग में 34%। अब तुमको इसका अनुमान लगाना चाहिए कि हमको इस पूंजी को कैसे खर्च करें जो ज्यादा ज्यादा हमारी बच के रहे, बचा के। अब ये ज्ञान किसी को नहीं, ये तो जानकारी किसी को है नहीं कि हम अपने श्वासों की पूंजी को बचाएं या खर्च करें या लुटाएं। अब तो सब एकदम लुटाने के चक्कर, क्योंकि जब गंदा खान पान आपने शुरू कर दिया तो गंदे विचार आने लगे, गंदे विचार आने लगे तो गंदे कर्म होने लगे, जो गंदे कर्म होने लगे तो श्वासों की पूंजी खत्म होने लगी। इसीलिए संत महापुरुष इस पूंजी को बचाने का आधार शाकाहार बताते कि अगर शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारे में सद्बुद्धि सज्ञान आ जाएगी कि हम इस पूंजी को कैसे और कब और किस तरह खर्च करें। अगर शाकाहारी नहीं है तो फिर पूंजी को बचा नहीं सकते। यही कारण है कि ऋषि मुनि कितने लाखों वर्ष जीते थे, शरीर एक था, और हम 100 वर्ष नहीं जी पा रहे। वो लाखों वर्ष जीते थे, हम 100 वर्ष नहीं जी पा रहे। उनका जीवन सैनिक था। वैसे हम 3 गुण लेकर पैदा होते हैं, हम सब। ये 3 गुण, ये त्रिगुण सृष्टि है ना, 3 गुण शाकाहारी सदाचारी बन जाए, जो 3 गुण लेकर जीव पैदा होता, और 3 गुण में से पहला गुण इस समय नहीं कि शाकाहारी नहीं रहता, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का सवाल ही नहीं होता। तभी जीवन बीच में ही समाप्त हो रहे, कोई 20 वर्ष के बाद, कोई 30 वर्ष के बाद, कोई 50, 60, 70, तो 100 वर्ष तो कोई जी पा रहा, वो भी सात्विक बुद्धि वाले। आज भी पूर्वज है, अभी बुजुर्ग है 100 वर्ष से ऊपर के भी, अभी भी कर चुका, लेकिन उनका जीवन बहुत सात्विक है, बहुत ही शुद्ध आहार करते हैं और शारीरिक श्रम करते हैं। कभी सब शरीर को मतलब लेटने की कोशिश नहीं करते, तो चलने की कोशिश करते, काम करने की कोशिश करते। जब शरीर चलता रहेगा तो खूब संचार बराबर होता रहता। जैसे जो मशीन खड़ी कर दो तो खराब हो जाएगी, उसमें तेल नहीं पहुंचेगा, जब तेल नहीं पहुंचेगा तो जाम हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी तरह ये प्राकृतिक मशीन है, ये शरीर हमारा शरीर में भी मशीन है, लेकिन वो कुदरत की बनाई। अब कुदरत की मशीन के अनुसार और कुदरत की व्यवस्था के अनुसार ही इसकी व्यवस्था चाहिए। तो इसका कुदरती आहार है, यही ईंधन है, यही तेल है, यही ऊर्जा है। कुदरती आहार है कि फल फूल मेवा, साग सब्जी दाल, दूध मलाई, ये
कुदरती आहार है। जब हम कुदरती आहार से अलग हो गए और हम दुर्व्यवहार यानी मतलब जो हमारा आहार था दूषित आहार हम करने लगे। दूषित आहार माने जो शरीर से को लाभ देने वाला नहीं है, शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने वाला नहीं है, उस आहार का हम लोग प्रयोग करने लगे। तो धीरे धीरे आहार बिगड़ा तो विचार बिगड़े, विचार बिगड़ा तो कर्म बिगड़े, और कर्म बिगड़ा तो व्यवस्था बिगड़ी, चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज देश दुनिया। बिगड़ने का कारण ये, इसलिए कहा जो श्वास आती जाती है, इस श्वास की पकड़ किसी को नहीं। ये जो प्राणायाम क्रिया सिखाई जाती है उसका मतलब यही था कि हम श्वासों की पूंजी को बचा के रखें, तो कुछ नहीं तो प्राणायाम क्रिया द्वारा बचाना। और धीरे 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 अगर इन श्वासों को बचाना सीख गए तो धीरे धीरे श्वासों की पूंजी आपकी बढ़ जाएगी। श्वासों की पूंजी का बढ़ने का मतलब हो गया जिंदा रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। वही बात को समझा दिन कह रहे हैं कि श्वास सुधारा नीति ही जारी। ये तो 24 घंटे चल रही श्वास, आप इसको बंद नहीं कर सकते। बंद जब भी करोगे जिस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन श्वास खत्म हो जाती है। तो कहते एक दिन जब ये श्वास नहीं आएगी जाएगी तो ये चमड़े की नौकरी खाली रह जाएगी, ये शरीर खाली पड़ा रहेगा, फिर ये किसी के काम नहीं आएगा। आगे समझा के कह रहे हैं कि मसक समान जान देहु, मसक समान जान देहि, मसक समान जान देहि, मसक समान जान देहि, उबती आठ बती आठो याम, तजो मन ये दुख सुख का दाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। अब तो तुम्हारा शरीर मशक है, उधर राजस्थान की तरफ जाओ तो पानी की कमी हुआ, पानी के लिए मशक चमड़े की मशक रखते, जब उसमें भरते पानी तो भूल जाती है और पानी निकल तो पिचक जाती है। चलो इसी तरह तुम्हारा ये चमड़े की नौकरी है, जिसमें श्वास आती तो ये फूटती है और श्वास निकल जाती पिचक जाती। तो कहा एक दिन तो हमेशा के लिए श्वास निकल जाएगी, जब ये पिचक जाएगी तो फिर ये फूलेगी नहीं, यानी फिर आप इससे कोई काम नहीं ले सकते हो। और कहती है 24 घंटे हो रही, ये क्रिया 24 घंटे होती, सो जाती है जाती है आती है जाती है, यही जीवन। जीवन तो इसी को कहते हैं, जीवन जीने के लिए श्वास आती है, जीवन समाप्ति में श्वास निकल जाती है। और ये जीवन और मरण ये तो रोज हो रहा, क्योंकि श्वास आ भी नहीं जा भी नहीं, जन्म मरण आपके साथ ही लगा हुआ। लेकिन अभी तक हम इसको नहीं समझ पाए कि जीवन का आधार क्या है और मृत्यु का आधार क्या है। वो समझा रहे हैं कि तू अचेत गाफिल रहता, अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल रहता, अचेत गाफिल रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, तजो मन ये दुख सुख का दाम, तजो मन ये सुख सुख का धाम। लेकिन ये सब बताया समझाया जा रहा, फिर भी तू गाफिल है।
यानी बड़ी अज्ञानता में है, बड़ी लापरवाही करता है। कानों तक आवाज जाती है, सो जाती है, आवाज आ रही है, आवाज तुमको जगाने के लिए जाती है, तो तुम इतना यानी सो गए हो कि आवाज का भी असर नहीं होता। काज ये इतना जड़ है कि आवाज जगाने की जा रही चेतन, लेकिन फिर भी वो सो जाता है, आवाज भी काम नहीं करती, इतना जड़ जीव हो गया। कला ऐसे जड़ जीवों के लिए ये मूल कला, मूल आधार, मूल जो साधन बताया जा रहा भाई, कौन सुनता ही नहीं। तुम बच्चों जो तेरा मूल आधार है जीवन का, फिर तू सुनता क्यों नहीं इसको? हम इतने सो गए, इतने गाफिल हो गए भोगों की प्रयास मित्र में कि वचन काम नहीं करते। वचन जा रहे काम नहीं, सो रहा है, वचन जा रहे वो सो रहा है। काम कितने यानी फंसे हुए हैं कि हम जाग नहीं पा, वचन भी नहीं काम कर पा रहे। क्या कह रहे आगे कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, 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 क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का दान, जो मन ये दुख सुख का धाम। देखो इसका विभाजन है। 25 साल के ब्रह्मचर्य और 25 साल के हस्ताश्रम और 25 मानव पुष्पनि संन्यास, ये 100 साल है। ये जीवन के 100 वर्ष है और 25-25 साल इसका विभाजन। 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसके बाद गर्भस्थी में प्रयास हुआ और 25 साल के बाल बच्चे हो, उसके बाद मानव प्रश्न हो गया कि हमारा संबंध शरीर से नहीं होगा और आत्मा से रहेगा, मन से आत्मा से रहेगा, शरीर का संबंध खत्म हो जाएगा। तो 25 साल में ये सब काम हो गया, तो इसी तरह उसका विभाजन किया गया भी 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी शरीर की शक्ति को इकट्ठा करो। फिर 25 साल गए उसको खर्च किया आपने और इसके बाद फिर विराम ले लिया। फिर 25 साल मानव प्रस्थ हो गए और 25 साल के बाद पूर्ण संन्यास। संन्यास का मतलब कोई घर गृहस्थी छोड़े, कोई लाल पीले कपड़ा दाढ़ी वाल नहीं होता, संन्यास। जितनी आशाएं थी वो सब शुरू हो गए, खत्म हो गए, अब कोई आशा नहीं रही। आशा नाम की चीज कुछ नहीं रही, क्योंकि ये काम सब पूरा हो गया। 25 साल ब्रह्मचर्य का, 25 साल गृहस्थाश्रम का, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। इस तरह की अवस्था, ये 100 साल हम कैसे निकाले और कैसे रहे, अगर उस व्यवस्था को लागू रखते तो आज जीवन सुखमय होता। आज ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि तुमने लोगों में सब समय खराब किया और अब भी लोगों की इच्छा रखते हो। अरे जब समय निकल गया तो उसको हो जाओ, वो टाइम आपका हो गया पूरा। 25 साल आपने सच्ची इकट्ठा करके रखी, फिर 25 साल घर उसको खर्च कर दिया। एक बच्चे जरूरत, एक बच्चा मेरा, 2 की जरूरत तो कर दिया, और जो बच्चे नहीं चाहिए तो बड़ी शक्ति को बचा कर रखो। यही तो आपके जीवन में काम आएगी। यही वो रुपये पैसे धनदौलत वाली शक्ति नहीं काम आएगी। यही संयम ही तुमको भगवत प्राप्ति में संयम करेगा। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो संयम अति आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के भगवत प्राप्ति कोई कर ही नहीं सकता। अगर उसके नहीं होगा तो
क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब शक्ति इकट्ठा करना, और शक्ति हमारे पास होगी तो हम समय दे सकेंगे। 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, अगर लग गया मन तो 10 घंटे बैठ गए, लेकिन वो शक्ति पर निर्भर है। अगर शरीर में ही कोई शक्ति नहीं फिर आप भजन नहीं कर सकते। यही कारण कि भजन न होने का कारण ये मन मरा न इंद्रिय भोग तजा, वो सुमरन करना क्या जाए। जिनके पास ये चीज नहीं है, न मन मरा है तो भोगों से लग हो पाए, तो इंद्रिय भोग तजा कारण सुमरन नहीं कर सकता। सुमरन करने के लिए मन को मारना पड़ेगा। मारने का मतलब है उसको रोकना, उधर से हटाना जहाँ लगा था, क्योंकि वहां आपने लगा के देख लिया और जरूरत आपकी पूरी होगी। अब जरूरत जब नहीं है तो फालतू समय क्यों खराब करते। तो ये खेती है, जरूरत आवश्यकता तो इसमें बीज बो करेगा। अगर फसल नहीं लेनी तो कोई बीज नहीं बोता। तो यही बात आपको ध्यान रखना है, जब फसल नहीं लेनी है, कोई बच्चा नहीं प्राप्त करना है, तो उस शक्ति को संभाल के रखो और दोनों मिलजुल के रहो। दोनों भजन करो, दोनों के पास शक्ति होगी, दोनों भजन करेंगे, और एक खराब कर रहे बिगाड़ तो भी नहीं होगा। भजन में बनने का कारण यही है कि आप संयम में रहना नहीं चाहते। संयमित भजन और संयमित ही सारी व्यवस्था तुम्हारी संयमित होनी चाहिए, यानी शरीर को के अनुसार जो शरीर को लाभ देने वाली है वो व्यवस्था हमें लागू रखनी चाहिए। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं, जरा एक एक वचन को सुनिए। तो कहा ये माया नारी ये तुम्हारे पीछे पड़ी है, लेकिन तुम्हें क्या करना है। जब तुमको काम की जरूरत नहीं तो नारी क्या करेगी तुम्हारा। वो तो उसका संबंध तो काम से है, काम आपको पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन काम पूरा होने पर भी ये मन बार बार उसी तरफ भागता है, न इच्छा नहीं फिर भी भागता है। क्यों? जहां जहां गोधुमन की ने सुंगत सोई ठाऊ, यानी गोधुमन का मतलब जहां जहां इंद्रियों का दुवन हुआ, इंद्रियों का लगा हुआ, ये मन बार बार वही जाता है, उसी की तलाश करता रहता है। अरे भाई जो काम कर लिया तो कर लिया, जो समय निकल गया वो निकल गया, तो मतलब यानी जानकारी देनी थी जानकारी ले ली, जो व्यवस्था बनानी थी आपने बना ली, अब बार बार उधर जाने का मतलब क्या है। तो कहते हैं क्यों नहीं छोड़त काम। अगर काम भाव मन से निकल जाए तो मैं की जरूरत क्या, मेरी क्या आवश्यकता खत्म होगी। वो तो काम भावना ही आवश्यकता पैदा करती है, जब काम नहीं तो आवश्यकता नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, इनसे छुटकारा होगा कैसे। कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है। जब सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं बच पाए बड़े बड़े ऋषि में योगी महाराज, तो कलयुग का जीव कैसे बढ़े पूछेगा। का कलयुग में बचाने वाला कौन। गुरु दया बचो नहीं आस, गुरु दया बचो नहीं आस, बिन गुरु दया बचो नहीं आस, बिन गुरु दया बचो नहीं आस, भज गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम। जा पर गया वही सदगुरु की, वही हो निहाल और बाकी फंसे काल के चाल। जिन पर समय के सदगुरु की दया हो गई और जीवन ने उनके वचनों को मान दिया और चल पड़ा, वो तो बच जाएंगे, बाकी ये बच नहीं सकते, सब काल के हवाले हो जाएंगे। देखो बचने का भी उपाय बताते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कहीं भ्रमित किया है, कहीं बहकाया भरमाया नहीं। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे,
बिना गुरु की दया के ये माया से कोई बच नहीं पाया, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु नहीं बच पाए तो ये जीव कैसे बेचारा बचेगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कानूनी जो गुरु की दया हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। ये गुरु की दया पर आधारित है। और दया कैसे होगी? जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, उनके बताए रास्ते पर चलोगे, अपनी मनमानी नहीं करोगे, तब दया होगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, 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 मन को राखो थाम, मन को राखो थाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। आज तुमने सबका ध्यान किया और सबने फंसा दिया आपको, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, और तुम फंस गए। लेकिन गुरु का ध्यान करो तो वो निकाल देंगे, वो निकालने वाला ध्यान है, और बाकी सब ध्यान फंसाने वाले। मन को रखो था, इस सरकार मन को रोक के रखो। नहीं नहीं, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब तुम्हारे अनुसार हम नहीं चलेंगे, तुम्हारे अनुसार चलकर हम फंसे, परेशानियों में चले गए, सारी शक्ति को खत्म करा दिया तूने, तो मिला कुछ नहीं। अब तो हम गुरु का कहना माने, उन्हीं का ध्यान धरेंगे। आज आगे क्या कह रहे हैं? उनका ध्यान देने से लाभ क्या होगा? ओ दयाल तेरी दया विचारे, ओ दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचारे, हर दम करे समान, हर दम करे समान, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये सुख सुख का धाम। कहते हो गुरु दयालु, वो ऐसी दया करेंगे, हर पल घड़ी तुम्हारी संभाल करेंगे, वो मन को रोक के रखेंगे, उसको इधर उधर जाने नहीं देंगे। वो जानते हैं कहाँ कहाँ जाता रहा, वहाँ जाता रहा, वही नुकसान कराता रहा, वही शक्ति को नष्ट कराता रहा। अब वो तुम्हारी संभाल करें। अगर उन पर आपने छोड़ दिया तो तुम्हारी संभाल करें। आगे क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, 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 या में नहीं आ रहा, में नहीं आराम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये सुख सुख का धाम। आज तुमने जितने भोग भोगे सबके बारे में जानते, कोई आराम नहीं मिला, तकलीफ ही थी। ये भोगी तो रोग का कारण बन गया। यानी जब शरीर का अनावश्यक प्रयोग करोगे तो ये रोगग्रस्त हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है, फिर ये जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता। इसलिए इन भोगों को छोड़, क्यों रोग को अपने अंदर बसाया है। कहते इसमें कोई आराम नहीं मिला,
अरे अभी तो छोड़, अगर आराम और सुख शांति पाना चाहते तो क्या करें कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पावेगा विश्राम, पावेगा विश्राम, जो मन ये दुख सुख का नाम, जो मन ये दुख सुख का, अगर अभी आराम चाहता है, पराशर परेशानियों से हटना चाहता है, तो भी गुरु का कहना मान ले। ये जो जीवन बचा है ये भी तुम्हारा बर्बाद हो जाए, ये भी दुख तकलीफों में फंस करके खत्म हो जाएगा। अगर जीवन में सच्ची सुख शांति चाहते हो, कुछ आराम चाहते हो, तो गुरु का कहना मानो। वो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारे सुधार के लिए कहते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अब की बार मिल गया तो आप गफलत करते हो, तुम सोचते हो पहले मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कबहू कर करुणा निर्देही तेत ईश विनिहित नहीं, कभी कभी करुणा निधान दया कृपा मेहरबानी करके ये मानव शरीर हमें आपको एक बार चांस अवसर मौका इस रूप में देते। चलो एक अवसर मिल गया, सुधर जाओ, काम बना लो। अगर अपनी बार निकल गया तो पशु में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़े में जाके ये काम नहीं कर सकते। ये मनुष्य शरीर में ही काम होगा। मनुष्य शरीर आपने भोगों में गंवा दिया तो आगे आपका ही काम नहीं बने। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का नाम, जो मन ये दुख सुख का नाम। अगर तुम जाग गए, चेत गए और गुरु का कहना मानने लगे तो तुमको अचल मुकाम दे, यानी दोबारा फिर यहाँ नहीं होगा। वो तुमको तुम्हारे सच्चे घर पहुंचा दे। फिर काल माया के देश में तुम्हें कभी आना नहीं होगा। अगर उनका कहना मान लिया और मन के अनुसार चलते रहे तो ऐसे जन्म मरण में फंसे रहो। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये दुख सुख का नाम, जो मन ये दुख सुख का नाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। सतगुरु स्वामी कहे समझाए और राधा स्वामी कहे। अब बेचारे सभी अच्छे की बन गए। वो राधा स्वामी कोई आदमी का नाम समझते, इसलिए टेकी बन गई, उसी में फंस गई। जैसे कबीर वाले कबीर को
इंसान समझे वो भी बेचारे टेकी हो गए। अरे भाई ये नाम कोई इंसान का नहीं है। कबीर ने साहब नाम जगाया तो कोई इंसान का नाम थोड़ी है। और ये राधा स्वामी नाम जगाया, शिवदयाल सिंह महाराज ने, ये भी आदमी का नाम नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहेगुरु नाम जगाया, वो भी इंसान का नाम। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, वो भी इंसान का नाम। ये इंसान के नाम, क्योंकि इंसान के नाम होते तो जो इंसान के नाम वो शरीर का काम करते, आत्मा का काम नहीं करते। तो ये जगाए वो नाम आत्मा का काम। यही बात तो समझनी चाहिए। भाई आखिरकार नाम तो बहुत थे यहाँ, वो नाम क्यों नहीं रखे शरीर वाले, उनको आगे क्यों नहीं रखा, जगाए नाम की महिमा क्यों की गई? क्योंकि जो नाम जगाया जाता है वो संपूर्ण जीवात्माओं को जगाने के लिए। अब अपने समय समय में जो आए, जिनको जितनी जानकारी थी, जहाँ तक जिनको अधिकार मिला, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। उस पर तर्क नहीं करना, वो तो उनको अधिकार मिला और तुम जानते हो भाई उनको क्या अधिकार मिला, उन्होंने अपना काम किया। आज कलयुग में जीवों के लिए जिनको अधिकार मिला वो अपना काम किया। हमको अपने समय के अधिकारी, जो नाम के अधिकारी हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारा काम इन अधिकारी से होगा। पिछले आए उनसे हमारा काम नहीं, वो तो अपने समय से समय के जीवों के लिए आए, उनका काम किया हो। अब जो आया है वो हमारा काम करेगा। यह समझ कर कहते खोज करो निज नाम। निज माने अपने लिए, जो नाम आया वो नाम कौन सा है? जैसे भाई सज्जू में हरि नाम आया, त्रेता के लोगों के लिए राम नाम आया, द्वापर के लोगों के लिए कृष्ण नाम आया। ऐसे भाई हम कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आया? तो कह रहे महापुरुष खोज करो निज नाम। तुम अपने उस नाम का खोज करो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, वो नाम तुम्हारा काम करे। सब खोल के कह रहे हैं, सब नहीं, कोई चीज छिपाते नहीं। जो आया है वो पर्दा उघाड़ नहीं आया, वो सारा राज खोल कर कहने आया। अगर पर्दा पड़ा रहेगा तो जीव कभी नहीं समझ पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, तमाम लोग सो रहे थे क्योंकि बच्चों की मार बड़ा कठिन है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे बर्दाश्त क्षमता आपके अंदर पैदा की जा रही। अभी तो सुनाया जा रहा, अभी सुनाया जा रहा, दिया नहीं जा रहा, क्योंकि जीव केवल सुनने के लायक नहीं बन पाया। लेने के लायक बना होता तो दे दिया जाता, तो देना दिया जाता उसे जो रख सके। जब रख ही नहीं पाते तो देने में तो क्या है? ये सब चीजें जानकारी की। जय गुरुदेव, जय सबोलो, ये काम है प्रभु का। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये काम किसी के इंसान की बस का नहीं है।
कि जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे परमात्मा में, ये इंसानी काम नहीं, ये रूहानी काम है। तो जगाए हुए नाम के द्वारा काम होता है। तो जिसने नाम को जगाया उसी को काम करने का अधिकार। दूसरा कोई नाम को सुना के तुम्हारा काम नहीं कर सकता। वो जगाने जिसने जगाया वही काम कर, उसी को मालूम है सब। यही तो बोल रहा हूँ, जीवों में पैदा हो गया, बेचारे समझ नहीं पाए, लंकाओं में चले गए। अब वो समझते थे हमारा काम इनसे हो जाएगा। अब उन्हीं का विचार होगा नहीं हो रहा, तुम्हारा काम करेंगे। जो खुद अपना काम नहीं कर सकते वो तुम्हारा काम कैसे करते? यही तो विचार आप रखना चाहिए था। तो तरह तरह के नाटक करेगा, उसका काम है किसी तरह से जीव उसको फंसाना है। उसको भी अधिकार, भाई कोई जीव निकलने न पावे, तो अपना काम करेगा। और तुमको ये हमें निकलना, घर जाना, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। ये चीजें समझनी। इसलिए सत्संगों में जब पड़े रहोगे तो ठंडे रहो। जैसे पत्थर पानी में पिघल नहीं सकता। किसान पानी पत्थर का कोई मोल नहीं है, लेकिन पत्थर पानी में कोई दिखाता। पत्थर पानी में पड़ा तो ठंडा रहेगा, घुल नहीं सकता लेकिन ठंडा है। तो दो में पड़ा गर्म है, तो आपके प्रयोग नहीं बन सकता। इसी तरह से जब जीव सत्संगों में पड़ा रहेगा तो ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा, उसके अंदर मन में कोई विकृत भाव नहीं आने पाए। तो काम सत्संग का ही था। जिसका जो काम है वो काम पूरा है। भले तो उसका लाभ न ले पाओ, न समझ पाओ, अपने जीवन में न उतर पाओ, तुम्हारी कमी है, लेकिन वो बड़ा काम करेगा। बच्चों का काम बचाने का, वो आपको बचाएंगे। लेकिन जब बच्चों का प्रयोग करोगे था, ये थोड़ी सुनी है वो अपने अंदर ही रखो। न उनका प्रयोग करते हो, न प्रयोग करना जानते हो, तो जब उसका लाभ कैसे आपको? जब किसी का प्रयोग करोगे तभी तो अच्छाई बुराई समझ में आएगी। गुरु पूर्णिमा का खास ये राष्ट्रीय पर्व है, जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ये मनाया जाएगा। ये गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम निश्चित सीतापुर उसकी तैयारी हो रही थी। किसी कार्यक्रम की तैयारी हुई तो नहीं हो पाए, समय बहुत कम है। तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलूंगा तो ज्ञानाश्रम पहुंचो। और पूरी तैयारी की सबके बाद बहुत लोग जगह तो खैर पर्याप्त वहाँ जंगल है, चिंता नहीं है, लेकिन जगह को प्रेमियों के अनुकूल जगह बनानी चाहिए। जंगल में थोड़ी बैठा दो, सफाई भाई व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आपके रहने लोग आएंगे उनके को थोड़ा बहुत आवासी उसे कह दिया भाई अपनी व्यवस्था में रहा करो। वो 4 मीटर मुंजमा उड़ने बिछाने वाली, अगर ये सूत्र याद रहता तो कोई तकलीफ। इतना पुराना सूत्र बताते बताते लेकिन समझ नहीं किसी से 4 मीटर मुंजमा बिछाना वो नहीं, कौन सा भारी हो जाए। अपने हमेशा ढोले में रहो, हर वक्त आदेश को ढोले में रहो, तो फिर आपको तकलीफ नहीं। कहीं चले आओ कोई परेशानी नहीं, अपना उल्टिया बिछा के बैठ के अपना थाली लोटा गिलास रखा, जब चाहे जैसे प्रयोग कर लिया। उससे संगत का की बचत है। इतने बड़े कार्यक्रम में 10 लाख रुपए का पत्र खर्च हो गया।
इसलिए बता दिया भाई जो भी प्रेमी आएगा अपने झोले में थाली लोटा गिलास लेके आए और एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में खुर्पी बना रखो, यानी स्वयं स्वावलंबी हो, किसी से कोई काम का सहयोग न लेना पड़े। ज्यादा सहयोग लोगे तो तुम्हारे भजन से कटौती होगी, तुम्हारी कोई सेवा अगर दूसरा करेगा तो भजन से कटौती हो जाएगी। तो कोशिश ये की करो भाई ज्यादातर मतलब सामान का आदान प्रदान, अगर किसी का लिया तो किसी का जरूर, उसने कर दिया तो तुम भी कुछ करो, बदले आदान प्रदान में तो लाभ है। और तुम चला के होशियारी मृत्यु की करा लेंगे तो तुम करा रहे लोग लुट जाओगे। ऐसे लुटते पिटते रहते हो और समझ नहीं पाते कि हम कहाँ से लुट रहे, कहाँ से पिट रहे, कहाँ से हमारा सब जा रहा, उस पर कोई उधर तो ध्यान ही नहीं, क्योंकि उसकी जानकारी आप नहीं देते, बताया तो रुक जाता है। तो ये जीवन उत्सव पूजा महान पावन पर्व, इसका भी थोड़ा डाल दो तो सबको जानकारी इसकी बार काम मनाई जाएगी। तो भाई जीवन उत्सव पूजा महान पावन पर्व वो आपकी बार गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानोत्सव मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। तो ये देखो सबको जानकारी मिल जाएगी, तो उसी से की जा रही सड़क का व्यवस्था हो जाए। तो लोगों ने आश्वासन दिया है कार्यक्रम जब व्यवस्था हो जाए अच्छी बात है, कर दोगे उसका तुमको भी लाभ मिलेगा। चलो और कोई काम नहीं कर सकते तो व्यवस्था करिए, जो जिसके उसका है वो सेवा करो तो उसका लाभ बराबर करता है। तो धीरे धीरे अभी भीड़ जो यहाँ आई है, यहाँ तो थोड़ा बहुत काम इसको कर डालो, जब वो फली आप फली पर इसको तोड़ के जल्दी से भंडार में इकट्ठा कर दो और इसके बाद यहाँ से चलो वहाँ पहुँचो ज्ञानाश्रम, वहाँ सेवा करो। सेवा का लाभ है, प्रेमी तुम्हारे यहाँ आएंगे तो उनको ठहरने की, भंडारा चलाने की, पानी पानी की, लकड़ी की बहुत व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था करनी है। इसलिए अब यहाँ भीड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ कहाँ भंडारे पर बोझा बनाओगे तो, क्योंकि यहाँ भंडारा भी चलाने वाले लोग नहीं, समुद्री है यहाँ को। यहाँ आप अपने हाथ से बनाओ तो ठीक है, बाकी यहाँ बना नहीं मिले, मैंने मना कर दिया। भोजन किसी को बना के मत देना, जो हमारे सेवादार है उनके लिए भंडारा खुला, बाकी अपना बनाओ। बात तुम करते क्या, इतने पूरे बाल बच्चे लेकर यहाँ आ गए और यहाँ को बुलावा क्या, अब सोचना चाहिए कि बच्चे क्या कौन सेवा करें। जितने लोग उससे ज्यादा बच्चे लेके तुम्हारे, मैं बराबर मना करता हूँ कि बच्चों को लाओगे अपना नुकसान ना पे तुमको भजन करने देंगे, ना सेवा करने देंगे, ना ये सत्संग सुनने देंगे, और यहाँ नुकसान खेती में अलग से करेंगे। मैं बराबर मना करता हूँ, तुम ध्यान ही नहीं देते, उसमें तुम्हारा नुकसान है और संगत का नुकसान है, और नुकसान करोगे तो निश्चित तुमको घाटा उठानी पड़ेगी। यहाँ कोई व्यवस्था अगर बना न सके और अच्छे बच्चे लाके तुमने बिगाड़ दिया तो फिर उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। कितनी मेहनत से पेड़ पौधे तैयार किए जाते, तुम्हारे बच्चे आए ये सब पत्ती की तोड़ के चले जाते, तो समझते हैं इस बात को, लगे जब तो रोका जा रहा है, रोका अभी क्यों रोका जा रहा, या तो आप उनकी व्यवस्था करें, अगर व्यवस्था नहीं करते उनको मत लाए करो। बार बार मना करता हूँ, मैं कोई सख्त आदेश दे दूंगा फिर तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। इस तरह ढील भी नहीं रखें, तो धीरे 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 हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। इस व्यवस्था से कोई लाभ, जिसको देखो आज इसको देखो चल दिया, काम धंधा कुछ नहीं। अब 2 3 बच्चे लेके आ, तुमको उनकी सेवा करो, तुम अपने बच्चों की सेवा करोगी, यहाँ सेवा करो जाते हो, तो कम से कम होश रखो कि आश्रम में आए, चलो कुछ अगर दे न सके तो लेने की कोशिश न करें, इतना तो विचार रखना चाहिए। मैं कल मैंने कहा बच्चे बच्चे आ गए तो इनका क्या मतलब, कौन सी सेवा करेंगे, सिवाय नुकसान किया हमारे कुछ नहीं करोगे तो वहाँ गेट पर न शक्ति कर दो,
कि जो बच्चे लगे उनको प्रवेश अंदर मत जाएगा, आप अकेले आइए ठीक। तुम बच्चों की व्यवस्था नहीं कर सकते हो, उनको नहीं रख सकते, आना नहीं जरूरत है, तुम्हारी देख रखो, देखभाल रखो। आप तुम्हारी देखभाल करोगे तो तुम बच्चों की देखभाल करोगे और बोझा लाद के पूरे पर चले जाओ। भंडारे का, भंडारे की रोटी बहुत खराब हुई, अच्छी नहीं है। कहाँ से अन्न आता है, वो खा के चले जाओगे लाद के, तो कितने जन्म लगेंगे तुमको यहाँ पैदा होकर, अभी उसकी कमरता नहीं बरत पाओगे। बात को ध्यान में रखा करो। कहाँ से भगाया नहीं किसी को जाता, लेकिन व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर जरूर कहा जाएगा। व्यवस्था कैसे बनी है, कितनी मेहनत से बनाई गई, प्रेमी कैसे बना रहे, तुम्हें तो होश है नहीं। तुम बच्चे बच्चे लेके यहाँ आ गए, मेरा व्यवस्था बिगाड़ने लगे। ये सब बात ध्यान में रखिए। कोई न कोई सख्त आदेश कर दूंगा गेट पर ही, उनको प्रवेश ही मत होने दो, अंदर गेट बंद रखो। आप लोग अब चलो सेवा, ये थोड़ी सेवा कर रहे हैं मूंगफली, और कोई सेवा हो खेती में बताओ उनको। तो लोग आ रहे हैं फालतू क्यों नहीं, आश्रम में आओ, कोई ना कोई श्रम। आश्रम का मतलब है कोई ना कोई अपना श्रम जरूर करो। जब परिश्रम करके रोटी खाओगे, उस रोटी का प्रभाव है, रोटी का लाभ है। ऐसे फालतू का चले तो लाद के जीवन में ढोते रहोगे, ढो नहीं पाओगे, बहुत कठिन है। आप लोग चलिए, कौन सी सेवा है भैया? हाँ, ये खेती वाला कहाँ गया हो, बताओ उसको। इंतबाल इनको ले जाओ सबको, चलो खेत में चलो, चलो खेत में चलो आप लोग, चलो खेत में चलिए। जाने वाले में जाए घर, और यहाँ कोई नहीं आएगा, सीधे नहीं, वहाँ पूछिए आप देना सब। यहाँ कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं, यहाँ जो लोग हैं वही पता कर लेंगे। यहाँ 150 लोगों की जरूरत बना है, वो करते हैं। चलो चलो खेत में चलो, बाकी लोग सब वहाँ बहुत सेवा, वहाँ फूस भी काटना है, तो बढ़िया भी बनानी है, मिट्टी की सेवा में चलेगी, अभी मिट्टी भी डालनी है, लोगों के लिए स्थान बनाने हैं, कहाँ भंडारे रहेंगे, कहाँ सत्संग स्थल रहेगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, ये बहुत वहाँ काम अभी समय कहाँ रहा। अभी 10-15 दिन आपके पास है, इतना बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय 15 दिन तो कुछ नहीं, क्योंकि कार्यक्रम में हमारा जो समय खराब हो, चाहता नहीं था, फिर भी कार्यक्रम करने पड़े। कहा भाई हमारे पास समय नहीं है राष्ट्रीय कार्यक्रम देखने की, तुम्हारा घर का प्रोग्राम देखें, तुम नहीं माने, हो जाए हो जाए हो जाए, तो हो गया, लेकिन ये तो काम बिगड़ रहा, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलो, ज्ञानाश्रम पहुँच, वहाँ सेवा का काम कल से प्रारंभ हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप चलो, पहले तोड़ो मूंगफली, तोड़ो। अरे बोरी ले लो, बोरी लो, बोरी वहाँ रख लो, बीच बोरी रख लो, 2-3 लोग उसी बोरी को टोकरी डाल दो, जल्दी हो जाए। और यहाँ से ले जाओ उसको ऊपर छत पर, वहाँ धूल में डालना। वो गोदाम की छतों पर बड़ी बड़ी छतें हैं तुम्हारे पास, वहीं फैला दो, उसको डाल, ताकि ये सब सूख जाए। ये बहुत से तरबूज काट रखे नाश्ते में दो सबको, नाश्ते में खिला दो तरबूज। लोगों कितना तरबूज आपने खाया, मोल लेना पड़ता, जितने नहीं खा पाते। अपने खेत में जो पैदा होता है उतना आप मोल लेके नहीं खा सकते। तो ये सब करो।
हाँ, इसको कटवा दो, तरबूज कटवा दो, अभी नाश्ते बनवा दो, खा लो, काट काट के दे दो। चलो जल्दी करो, बंदा लगा लो, ये फल उठाओ, तरबूज ये काट के तैयार कर दो, दे दो। बहुत तरबूज पड़ा है, कितना पड़ा? फसल हो थोड़ी, सब आपके काम आ रही है। जब पौधे भी बिगाड़ दोगे तो फसल कहाँ से? तो बराबर ध्यान में रखो, बगीचे के अंदर कोई बच्चे मत जाने दो। वो बगीचा जो पीछे है जिनमें आम की फसल, वहाँ बच्चों का प्रवेश मत, वहाँ ड्यूटी रखा करो तो चलो। चलो जल्दी चलो सब, इधर उधर मत घूमो, सेवा कर लो, ये अवसर भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आज मौका है, आपको सेवा मिल गई, नहीं मूंगफली की सेवा के सब फलियां तोड़ लो। पीछे से कुछ लोग चेक कर दे जाओ, कोई फली छूटती तो नहीं है, पेड़ों को देख लिया करो। चलो जल्दी चलो, इधर उधर मत समय खराब करो। बाकी जो जहाँ सेवा कर रहे अपना करो, गेट वाले अपना करे, इधर पालिश का काम प्रेमी करे वो अपना करे, जो किसी सेवा में नहीं वहां जाना जाए। देखो वहां कोई जाएगा, टेंटों में देख के आओ, टेंटों में कोई रुकेगा नहीं। चलो सब लोग, अभी मौसम ठंडा है कि धूप हो जाएगी। क्या तो उठाओ, तुम लोग क्या करोगे? आगे जिम्मेदार कौन? गोदाम गोदाम का जिम्मेदार कौन है? गुड़ रखवाना है, गुड़ आया इसको रखवाओ भाई। हाँ सुरक्षित रखवा इसको, जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ तो ये सब लोग रखवा देंगे। अरे अभी वो ज्ञान आश्रम चला जाएगा, वहीं इसकी जरूरत है। चिट्ठी मंगा लिए थे उससे, आज अभी रहो तो कल चला जाएगा ना सब। कोई बांधे है नहीं, सब वही एक चट्टानी आ जाए। जी, वहाँ तक है, चरी के पहले तक।
तो खुद नहीं पूरे जी सरकार कल उखाड़ देगा। पूरे को नहीं वहाँ पे मौका मिले जगह जगह दबाव से इकट्ठे बैठ जाते हैं काम करें बातें करें थोड़ा और दूरी बना के आप लोग थोड़ा दूरी तो चलो भाई पीछे आगे बढ़ जाओ उधर से जहाँ वो चारा खड़ा वहाँ से पूछो फैला दो इसको छत पे डरवाना वहाँ कुछ लोग तोड़ते जाओ कुछ लोग लेके भर के पहुँचाते जाओ एक मिनट वो भी आ गए हैं सेवा में जी।